तो भाई मैंने बिना 1 रुपया भी खर्च किए एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट किया है जिसको अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन ना बोल के एक अर्निंग मशीन बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं वो एप्लीकेशन अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आप जब भाई प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, उसमें से AI से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन भाई ओपन करते हो ना, AI एप्लीकेशन की बहुत भारी डिमांड है मार्केट के अंदर। और आपको भाई एक ऐसी बहुत बड़ी गलती बताऊंगा जो आप कर रहे हो। आप क्या करते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, उसको भाई प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद उसको पब्लिश कर देते हो ऐड मोब का ऐड लगाने के लिए। ये सबसे बड़ी गलती है। अब आप सोचोगे कि भाई एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट की, ऐड मोब का ऐड लगा के अगर पब्लिश कर दिया तो इसमें गलती कहाँ से हुई। मैं आपको सबसे पहले वो एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। और जो एप्लीकेशन भाई मैंने क्रिएट की है, ये वाली एप्लीकेशन आप पूरे प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर लेना, आपको ये एप्लीकेशन कहीं भी नहीं मिलेगी। इस एप्लीकेशन की हर वो बंदे को ज़रूरत है जो वाइब कोडिंग कर रहा है, यानी जो AI का यूज़ करके कोडिंग कर रहा है, उस हर बंदे को इस एप्लीकेशन की ज़रूरत है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। चलिए मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ सबसे पहले और आपको इस एप्लीकेशन के मैं पावर दिखा देता हूँ। देखो भाई, अलग आइडिया पे काम करो, लोगों की ज़रूरत को समझो और उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन तैयार करो। आप लोग क्या करते हो, प्ले स्टोर ओपन करते हो, मैं तो व्हाट्सएप क्लोन बनाऊंगा, मैं यूट्यूब क्लोन बनाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम क्लोन बनाऊंगा। भाई ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि उन लोगों की मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है। नया ट्रेंड चल रहा है AI का। अभी ये जो एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किया है भाई, सबसे पहले तो यूज़र ओपन करेगा, उसको क्लियर दिखेगा कि ये एप्लीकेशन किस बारे में है। देखो ये एप्लीकेशन है ऐप प्रॉम्प्ट या वेबसाइट प्रॉम्प्ट। अभी देखो भाई, जो भी बंदा AI का यूज़ करके कोड लिखवा रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको किस चीज़ की आ रही है, कोड लिखवाने में नहीं आ रही। वो तो कोड तो AI लिख ही देगा, उसको प्रॉब्लम आती है प्रॉम्प्ट क्रिएट करने में कि प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट किया जाए। ये एप्लीकेशन भाई ऐसी क्रिएट की है कि भाई बहुत ही एक मास्टर प्रॉम्प्ट क्रिएट करके देगा। और अर्निंग कैसे होगी इस एप्लीकेशन में, नीचे हिस्ट्री का ऑप्शन है, साथ में वॉलेट का ऑप्शन भी है। इसमें देखो भाई, क्रेडिट 15 मिलेंगे जैसे ही कोई नया यूज़र साइनअप करेगा। क्रेडिट ख़त्म होंगे, यूज़र को ऐप अच्छा लगेगा तो वो यहाँ से प्लान परचेज़ करेगा। क्यों करेगा भाई हमारा प्लान, वो परचेज़ क्यों करेगा यहाँ पे आने के बाद? ये भी तो बात है ना कि भाई वो 299, 499, 99 ये क्यों मतलब परचेज़ क्यों करेगा? ज़रूरत होगी तो करेगा, नहीं तो क्यों करेगा, उसको ऐप अच्छी नहीं लगी तो फीचर देख लेते हैं। अभी भाई ये एप्लीकेशन मैंने खुद क्रिएट की है AI का यूज़ करके, बिना 1 रुपया खर्च किए। इसमें यूज़र क्या करेगा, उसने भाई कोई ऐप क्रिएट करवाना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो इस ऐप को ओपन करेगा, ठीक है। ऐप प्रॉम्प्ट, यानी यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं कि प्रॉम्प्ट किसके लिए क्रिएट कराना है। देखो AI कोड लिखेगा, प्रॉम्प्ट नहीं क्रिएट करके देगा जब तक उसके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम प्रॉम्प्ट में ऐड कर रखा है ऑलरेडी, ताकि यहाँ पे यूज़र को इनपुट कम से कम ऐड करना पड़े। तो यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन काम कैसे कर रही है। तो यूज़र यहाँ पे मान लो एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करवाना चाहता है, वो ऐप प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, ये इसका इंटरफेस है, बस इतनी सी डिटेल फिल करेगा, उसको एक मास्टर प्रॉम्प्ट मिलेगा। यूज़र यहाँ पे आने के बाद अपना ऐप का नेम डालेगा, यहाँ पे पैकेज नेम डालेगा, उसको सिलेक्ट करेगा। सिर्फ उसको एडमिन पैनल चाहिए या यूज़र पैनल, या यूज़र और एडमिन पैनल दोनों चाहिए उसको। अभी आपने गूगल साइनअप रखना है या नहीं रखना, तो रखना है जी, ठीक है। थीम अभी फ़िलहाल मैंने 2 ऐड की हैं, आने वाले टाइम पे 8 थीम मैं अलग अलग और ऐड करूँगा, डार्क और लाइट कर लेते हैं। चलो अभी यहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन चाहते हैं आप अपनी एप्लीकेशन के, तो भाई डिजिटल स्टोर है तो पेमेंट तो चाहता हूँ। कौन सी चाहते हैं, कैश फ्री और राज़ोर पे? मैं चाहता हूँ कैश फ्री में, तो मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट बेस्ड। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो AI इंटीग्रेशन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, तो इसमें AI की कोई ज़रूरत नहीं डिजिटल स्टोर में, तो मैं कहता हूँ कि नहीं रखना चाहता। तो यहाँ पे अपने ऐप का आइडिया मैं थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सिर्फ सिंपल सा एक मैसेज लिखा है 53 वर्ड्स का। तो मैं प्रीव्यू माई ऐप के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पीछे अभी डिटेल फिल की थी, यहाँ पे AI मुझे बताएगा कि भाई तुमने ये डिटेल फिल की है। अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जनरेट फाइनल प्रॉम्प्ट। तो भाई यहाँ पे करीब 40 से 45 सेकंड वेट करने के बाद इसने एक कंप्लीट और पूरा कंप्लीट डिटेल में मुझे प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दिया है। भाई अगर यूज़र का देखो यहाँ पे कितना चार्ज कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाने का। और एडमिन को कितना प्रॉफिट होगा भाई, 80%। तो यहाँ पे वो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी भी कर सकता है और डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप पर इसको शेयर भी कर सकता है। वापस आते हैं एक बार, तो भी बात करते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो भी भाई हम आ चुके हैं ऐप को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ। इसी प्रॉम्प्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको कॉपी कर लेना। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैंने गूगल एंटी ग्रेविटी के अंदर आने के बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद इसको रन करूँगा।
अभी क्या करेगा भाई, ये देखो जितने भी प्रॉम्प्ट के अंदर एडमिन पैनल और यूज़र पैनल को क्रिएट करने के लिए उन सबकी ये सभी ज़रूरी फाइल्स क्रिएट करके दे देगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट को समझेगा, प्लान तैयार करेगा, उसके अकॉर्डिंग एडमिन पैनल की फाइल्स और यूज़र पैनल की सभी फाइल्स क्रिएट करने के बाद हमको दे देगा। तो चलिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। तो भाई करीब 45 मिनट वेट करने के बाद इसने पूरे प्रोजेक्ट की सभी फाइल्स को कंप्लीट कर दिया है। अभी हमें क्या करना होगा, कुछ मैनुअल सेटअप करना होगा ऑनलाइन, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र को। तो आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको 5 वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। कौन कौन सी? एक तो गिटहब, दूसरा वर्सल, तीसरा फायरबेस, 4th नंबर पे ओपन रूटर का API की भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या तो आप जेमिनी का भी, जिसकी आपको ठीक लगे। और 5th वेबसाइट आपने ओपन करनी है कैश फ्री पेमेंट सेटअप के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे भाई गिटहब, वर्सल और फायरबेस, ये तीनों अकाउंट आपके सेम जीमेल आईडी के साथ अटैच होने चाहिए, अलग अलग जीमेल आईडी के साथ अटैच नहीं होने चाहिए। ओपन रूटर किस लिए? यहाँ पे आप अपनी API की को जनरेट करेंगे, टेस्टिंग के लिए काफ़ी मॉडल्स फ्री मिल जाते हैं। और कैश फ्री किसके लिए? पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अभी गिटहब पे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट को यानी एडमिन पैनल के प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपलोड करना है। और वर्सल में आने के बाद उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। और फायरबेस की सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपने गेट स्टार्टेड इन कंसोल के ऊपर क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सारा सेटअप कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो भी बताऊँगा आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। और भाई यहाँ पे आने के बाद आपने फायरबेस का प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आपने सिर्फ 3 सेटिंग करनी है। एक तो रिमोट कॉन्फ़िग, एक फायरबेस और एक ऑथेंटिकेशन। तीनों की सेटिंग आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिमोट कॉन्फ़िग के अंदर आपने जाना है और उसके अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर नीचे ऐड पैरामीटर का ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पैरामीटर ऐड करने हैं। बेस URL में यहाँ पे ओपन रूटर API की ऐड करने के बाद अपनी API की यहाँ पे पेस्ट कर देना। और यहाँ पे वेब क्लाइंट ID और उसके सामने ये वाली वेब क्लाइंट ID आप यहाँ पे ऐड कर देना। और दूसरा फाइल स्टोर में चले जाना। फाइल स्टोर में जाने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो भी AI आपको रूल्स क्रिएट करके देगा, यानी फाइल स्टोर के सिक्योरिटी रूल्स क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पर अपने फायरबेस के सिक्योरिटी रूल्स यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। और थर्ड काम ने आपने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है। ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद आपने साइन इन मेथड के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद आपने गूगल और ईमेल पासवर्ड को इनेबल कर देना है। और यूज़र में जाने के बाद आपने ईमेल एडमिन का और पासवर्ड, एडमिन का ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लेना है। इसके बाद गिटहब पर आपने एडमिन का पूरा प्रोजेक्ट अपलोड कर देना है। आप गूगल एंटी ग्रेविटी को बोलेंगे कि इसको गिटहब पर पुश करो एडमिन पैनल को, तो वो कर देगा। तो पुश करने के बाद वर्सल में आ जाना है, सेम जीमेल आईडी के साथ लॉगिन होना चाहिए। और यहाँ पर आने के बाद .env फाइल के अंदर सारा सेटअप ऑलरेडी होगा। आपने वहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। यानी जैसे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, की और वैल्यू का। आपने सिंपल क्या करना है, की जगह ये सब ऐड कर देना है और उसके सामने उसकी वैल्यू ऐड कर देनी है। और वैल्यू आपको देखो कहाँ पे मिलेगी, एडमिन पैनल जब आप क्रिएट करेंगे वेब आइकन के साथ, तो ये वाला एक आपको कोड मिलेगा, ये आपने कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपने वर्सल के अंदर आने के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू के सामने पेस्ट कर देना है। जैसे फायरबेस प्राइवेट की और यहाँ पे वाइट फायरबेस API की। तो यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे कैश फ्री .env, ठीक है, कैश फ्री सीक्रेट की या कैश फ्री ऐप ID कैसे मिलेगी। तो कैश फ्री के अकाउंट पे आते हैं, यहाँ पे इसको स्विच टू टेस्ट मोड करता हूँ मैं। और टेस्ट मोड करने के बाद यहाँ पे आपने करना है पेमेंट गेटवे। तो इसके बाद मैं डिप्लॉयमेंट में आता हूँ। तो यहाँ पे API की के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जनरेट API की क्लिक करना है। अगर आपका न्यू अकाउंट है, अगर पुराना है तो ऑलरेडी अगर आपने टेस्ट ID क्रिएट कर रखी है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। तो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना और व्यू API की के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ से आपने टेस्ट ऐप ID और सीक्रेट की यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सीक्रेट की, ऐप ID, ये सारा कुछ यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देना है। तो ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ। तो अभी ओपन करते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो भाई एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आने के बाद अभी मैंने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे इम्यूलेटर आप देख सकते हैं, स्क्रीन साइड में है। तो यहाँ पे इम्यूलेटर के अंदर अभी हम इस कोड को रन करके देखेंगे। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले सिंक द प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। अभी इसको रन करके देखते हैं हमारे ऐप को।
तो यहाँ पे ये आइकॉन मैंने सेट किया था एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, और ये मैंने अपनी इसी जीमेल आईडी के साथ साइन अप करके कुछ प्रॉम्प्ट अपडेट करवाए थे, यानी क्रिएट करवाए थे। तो अभी मैं वॉलेट सेक्शन में जाता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे एक पेमेंट करके देखते हैं। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, ये वाला प्लान अभी सिलेक्ट करता हूँ मैं। और जितना भी मैंने आपको सेटअप दिखाया है, देखो गिटहब का, वर्सल का, कैश फ्री का, फायरबेस का, इन सब सेटअप की फाइल आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी समझ में ना आए तो एक एक करके सेटअप फाइल को ChatGPT या किसी भी AI को दे देना, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि सेटअप कैसे करना है। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल, वापस आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट भी अपडेट हो चुके हैं। तो भाई ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में कहीं भी नहीं है। गूगल पे मैंने सर्च किया था, प्रॉम्प्ट से वीडियो क्रिएट करना मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट से इमेज क्रिएट करना मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट से रेसिपी क्रिएट करना मिल जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड ऐप या वेबसाइट क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट क्रिएट करना ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन यूनिक है। मैं कहता हूँ भाई यूनिक आइडिया पे काम करो। तो भाई सिर्फ यूज़र पैनल ही नहीं, हमने इसके लिए एक एडमिन पैनल भी क्रिएट किया। आप देख सकते हो कि डैशबोर्ड पे तो यूज़र को टोटल यूज़र, रेवेन्यू कितना हो चुका है, प्रॉम्प्ट कितने जनरेट हो चुके हैं, पेमेंट कितनी हो चुकी है, और सिस्टम प्रॉम्प्ट जो यूज़र पैनल में AI रिस्पॉन्स दे रहा था वो इसकी वजह से दे रहा था, जो हमने ऐप के लिए और वेबसाइट के लिए ये काफ़ी डिटेल में प्रॉम्प्ट ऐड किया था। और ये छोटा मोटा प्रॉम्प्ट नहीं है भाई, 13,000 करैक्टर का, तो 13,000 करैक्टर से भी ज़्यादा का ऐप प्रॉम्प्ट है, और वेबसाइट प्रॉम्प्ट 18,000 करैक्टर से भी ज़्यादा है। और इसमें सबसे बढ़िया एक फीचर मैंने ये ऐड किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन रूटर के पास आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फ्री मॉडल्स मिल जाते हैं हमें टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ से फ्री मॉडल उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद एक ये फीचर मैंने ऐड करवाया है कि यहाँ पे हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि अगर मॉडल वर्किंग हुआ तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि देखो कि हमने टेस्ट मॉडल किया तो यहाँ पे सक्सेस आ गया कि हाँ ये मॉडल वर्किंग है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की है। तो यहाँ पे भाई प्राइसिंग पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट पर जनरेशन, यानी AI जब प्रॉम्प्ट को क्रिएट करेगा तो वो कितने क्रेडिट डिडक्ट करे यूज़र के। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने 5 क्रेडिट रखा है। तो प्लान भी यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, बेसिक प्लान, पॉपुलर और प्रीमियम प्लान, प्राइस, क्रेडिट कितने होंगे, तो ये सारा इसमें यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। और भी प्लान आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे की तरफ ऐड प्लान करेंगे, रिमूव भी हो जाएगा, और कोई भी प्लान को पॉपुलर प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो कितने यूज़र यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे वो चीज़ उसकी डिटेल दिखाएगा। इसी टाइप के टॉपिक के ऊपर आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।